हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। बहुत लोग का इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आ रहा था, ईमेल आ रहा था कि गेट के प्रिपरेशन के लिए कैसे करें, तो उसके लिए एक वीडियो बनाओ। तो मैं बना देता हूँ आज। और इस वीडियो में हम प्रॉपरली सिलेबस जो है उसको एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे कि कितने कम चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ के हम एग्ज़ाम को टैकल कर पाएँ अच्छी रैंक के साथ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि जो स्टूडेंट है, जो एक गेट का एग्ज़ाम देने वाला है, उसने अभी गेट की पढ़ाई शुरू नहीं की है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट जीरो पे है। ठीक है, तो वैसा मैं जीरो पे मान के चल रहा हूँ। बाकी अकॉर्डिंगली जो भी जितना प्रिपेयर्ड है, जितना भी बेसिक क्लियर, उस हिसाब से वो फॉलो कर सकता है, राइट। तो ये सबके लिए हो जाएगा। तो गेट का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो कैलकुलस का वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो कैलकुलस में देखो कि टॉपिक्स को देखो ध्यान से। इसमें है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, देन कंटिन्यूटी ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो ये सब के सब जो है वो टू और मोर देन टू वेरिएबल पे आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपका वन वेरिएबल नहीं क्लियर है तो आप टू वेरिएबल कैसे कर पाओगे, है ना। तो अगर आपका वन वेरिएबल क्लियर नहीं है कि वन वेरिएबल में फंक्शंस कैसे दिखते हैं, साइन का ग्राफ कैसा दिखता है, कॉस का ग्राफ कैसा दिखता है, वन वेरिएबल में कंटिन्यूटी क्या होती है, वन वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, वन वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपका वन वेरिएबल में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वन वेरिएबल में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वन वेरिएबल में एरिया कैसे निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके, तो अगर आपका ये क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाने का कुछ सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो उसमें जाके इतने टॉपिक्स को करना चाहिए उसको, राइट। तो मैं एक प्रॉपरली लिखता हूँ और बताता हूँ कि इसको कवर कहाँ से करना है। बहुत ही ईजी है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कवर करना, आप मैक्स 10 दिन में कवर कर लोगे। तो अभी मान लो आज है 2 अगस्त, और अगर मान लो कल से आपने स्टार्ट किया तो 10 दिन में आपका वन वेरिएबल हो जाएगा, एंड दैट इज इनफ। तो वन वेरिएबल में आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि कभी कभार हम टू वेरिएबल या फिर टू से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं ना, उनको वन वेरिएबल की तरह ट्रीट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए वन वेरिएबल की नॉलेज होनी चाहिए। देन कंटिन्यूटी, देन डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, देन एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए, और 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं देना है, 10 डेज। तो इसको करना कहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सारे टॉपिक वाइज कौन सा कहाँ से करना है, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यूट्यूब पे आपको एक मोहित त्यागी सर का एक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा जो कि JEE के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ से जाओ और ये सबका सब क्लियर करके आओ। उनके फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में जो है अराउंड 180 या 190 वीडियोस है, बट उतना देखने की जरूरत नहीं है। आप पहले 50 वीडियो देखोगे, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, 10 से 8 मिनट के वीडियोस हैं एक वीडियो। पहले 50 वीडियो में आपको पता चलेगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है, हर तरह के फंक्शन का। और एक स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर ग्राफ पता है तो दूसरे फंक्शन के ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। मतलब अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है, लेकिन एग्जाम में आ गया कि मॉड साइन एक्स है, एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे ग्राफिकली, तो वो सब ग्राफ पता होगा तो आपको बहुत इजीली एरिया निकाल लोगे ना। तो पहले 50 वीडियो में आपको मिलेगा, 50 से 60 वीडियोस में पहले तो ये है, और लास्ट के कुछ 25-30 वीडियोस में आपको मिलेंगे कि वन वन ऑन टू क्या होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ से 180 वीडियो है, उसमें आपको अराउंड 70 वीडियोस करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 50-60 जो कि आपको फंक्शन और ग्राफ की नॉलेज देंगे, और लास्ट के 20-30 में वन वन ऑन टू इनवर्स और फंक्शन की नॉलेज देंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी भी इन्हीं के चैनल से करना है। ठीक है, ईजिली हो जाएगा आराम से। डेरिवेटिव भी इनके ही चैनल से करना है, और डेरिवेटिव में डिफरेंशिएबिलिटी करके एक प्लेलिस्ट होगा, वो करना है। डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी वहाँ पे मिल जाएगा, और एरिया अंडर द कर्व भी वहाँ पे मिल जाएगा।
तो आप नेक्स्ट 10 डेज में ये पूरा का पूरा यहीं से कर लो और एक प्रॉपर नोट्स बना लो जितना भी सर ने पढ़ाया है इस चैनल पे, ठीक है। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है उस चैनल का, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ। तो इसके अलावा आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलस जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या फिर टू और मोर वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये जो भी हैं गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब का जो बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, बट सॉम्स पब्लिकेशन की एक बुक मिल जाएगी, इसमें इजीली आपको मिल जाएगा बिकॉज ये सब अप्लाइड टाइप के हैं। आपको बस क्वेश्चन देख के समझ के कैलकुलेट करना है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत कम है, राइट। तो आई थिंक सॉम्स पब्लिकेशन एक बुक है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है ना, आप वो उठा लोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, सरफेस इंटीग्रल वगैरह वगैरह। तो वहाँ से कर लो। बाकी मैं जितने भी बुक्स वगैरह मेरे पास है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दिस इज हाउ टू कवर दिस कैलकुलस पार्ट। नॉट डोंट स्टार्ट डायरेक्टली विद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज कि वो लिमिट कैसे निकालना है, आइटरेटेड लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है उसमें। नाउ लेट्स गो टू द लीनियर अलजेब्रा। वैसे भी जो गेट का पेपर है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है। सीएसआईआर का पेपर जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में भी होता है, बट यहाँ पे टेक्निकल होते हैं तो कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा होता है। लीनियर अलजेब्रा अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स दे दूंगा, आपको वो नोट्स प्रीफर करना है। और उसके साथ अगर आप सॉम्स पब्लिकेशन प्रीफर करते हो तो आई थिंक दैट इज इनफ। बट अगर आप सॉम्स पब्लिकेशन रेफर नहीं करते हो तो जो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आपने वही पूरा करके उसमें जितने भी क्वेश्चन है सब कर डाले और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन कर डाले, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। और लीनियर अलजेब्रा बहुत ही ईजी टॉपिक है और स्कोरिंग है, बट हाँ द वे दे आस्क द क्वेश्चन इन गेट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि घुमा फिरा के पूछते हैं, राइट। तो उसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। रियल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें मैट्रिक स्पेस, कनेक्टेड नेट, कॉम्पैक्टनेस। अब देखो ग्राफ की जरूरत, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों वो मैं बताता हूँ। कनेक्टेडनेस को आप ग्राफ से बता सकते हो कि कोई फंक्शन दिया हो कनेक्टेड है कि नहीं। मैंने बोला कि साइन एक्स क्या है, कनेक्टेड है, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट लिया तो उसको मैं एक पॉलीगॉन पाथ से जोड़ सकता हूँ, ठीक है। उस कर्व के अंदर जोड़ दिया तो ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये कनेक्टेड है। जब आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि कनेक्टेडनेस को बहुत सारे जो कनेक्टेडनेस कॉम्पैक्टनेस के क्वेश्चन है ना, वो आप ग्राफ बना के तुरंत सॉल्व कर लोगे जो भी फंक्शन वहाँ पे दिया होगा। अदरवाइज उनको कैलकुलेट करके सॉल्व करना, बताना कि कनेक्टेड है कि नहीं, बहुत टफ हो जाता है। तो दैट इज वाई वो मोहित त्यागी सर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे एक बनाया भी है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है, करके एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी एक बार देख लेना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके अलावा जो रियल एनालिसिस में है हम देखते हैं तो मेजर थियरी भी इसमें है। तो रियल एनालिसिस तो देखो कहाँ तक है, यहाँ तक आपका एक प्रॉपर रियल हो गया। इसके आगे से आपको लेबेग मेजर स्टार्ट होगा, तो आप ये वाला पार्ट जो है ना ये छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो इजीली। हाँ बेसिक बेसिक अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है, अगर नहीं मान लो समझ में आता है क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ तक आप कर लोगे तो दैट इज इनफ। नोट्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ लेना। और बुक के नाम पे आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हो, एनपी बाली वगैरह उठा सकते हो, और साथ साथ अगर सारे टॉपिक ऑलमोस्ट वहाँ से कवर हो जाएंगे, बट अगर कुछ टॉपिक बच जाते हैं तो आप डायरेक्टली सर्च करके क्यों कर सकते हो, लाइक विस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम एंड ऑल, ठीक है। तो ये हो गया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है, ठीक है, और अच्छा खासा स्कोरिंग भी है बिकॉज इसके क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। तो इसको कहाँ से करना है मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली दूंगा, वहाँ से करना है। दूसरा ये जो पार्ट है कॉन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यूट्यूब पे एक चैनल है राइजिंग स्टार एकेडमी, वहाँ पे आपको 13 या 14 वीडियो मिल जाएंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। तो ये टॉपिक वहाँ से करना है, और एक बार आपने वहाँ से टॉपिक कर लिया तो आपको इस टॉपिक में और कोई नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर डालोगे इन दो टॉपिक्स के। बाकी के जो ये टॉपिक्स हैं ये आपको मैं जो नोट्स दूंगा वहाँ से ही करना है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है ना बच्चों को, वो आता है कि जब जैसे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं, उनको कन्फ्यूजन आता है एनालिटिक फंक्शन पे कि भाई एनालिटिक फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। तो उसमें बहुत सारे डेफिनेशन में कन्फ्यूजन होने लगते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसके लिए एक मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट तो एनालिटिक फंक्शन के लिए जब आप पहुंचो ना यहाँ पे, तो नोट्स में जैसा सीक्वेंस है वैसे जाना है, लेकिन जैसे एनालिटिक फंक्शन का टॉपिक आए तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे एक चैनल है राहुल मापारी सर का, उनके 6 वीडियोस हैं, वो आप देख लेना। तो आपको उन 6 वीडियो से क्या होगा ना, पता चल जाएगा कि एनालिटिक फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। और सिंगुलैरिटीज में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि tan 1/z का सिंगुलैरिटी बताओ, tan 1/z का सिंगुलैरिटी बताओ, बच्चे छोड़ के आते हैं, बहुत इजी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट जब पढ़ो ना कोई टॉपिक तो मेरा वीडियो देखो और इस सीक्वेंस में ही पढ़ो, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको। ठीक है, तो जो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कॉम्प्लेक्स का, वहीं से आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है। और जैसे उसमें एनालिटिक फंक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, तो आपको राहुल मापारी सर के वीडियोस को पहले देख के आना है, फिर यहाँ नोट्स में स्टार्ट करना है, और उसके बाद के जो टॉपिक को आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। ओडी अगेन नोट्स इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बट इसके लिए आपको एक बुक फॉलो जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स जो मैं दूंगा उससे पूरा नहीं हो पाएगा, और उन नोट्स को भी पूरा नहीं करना है, जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं वही करना है, बिकॉज वो नोट्स जो है वो CSIR के लिए भी है, तो कुछ टॉपिक्स वहाँ के जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और कुछ टॉपिक यहाँ के जो वहाँ पे नहीं है, यहाँ के बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे नहीं है CSIR में, क्योंकि इसमें जो ओडी है वो बहुत कुछ ज़्यादा ही है। तो आपको क्या करना है, उस नोट्स को रिफ़र करना है, और बुक जो है आपको SL रोज रिफ़र करना है। तो SL रोज से आपको ये सब बेसल फंक्शंस वगैरह, ये सब स्टर्म लाइब्रेरी, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी, स्टेशनरी पॉइंट, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो को अगर आप पढ़ के जाते हो तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा ओडी करके जाओ, बट हाँ मोस्टली जो क्वेश्चन है ओडी में आ जाते हैं, तो करके जाओ यार, छोड़ना नहीं है। आप एक बार प्रीवियस का पेपर देखो तो टॉपिक वाइज आपको एनालाइज हो जाएगा। अलजेब्रा देखो यार, मैं तो ये टॉपिक हर बार छोड़ देता हूँ, बट अगर जिसका इंटरेस्ट है वो करके आ सकता है। मैं सिर्फ बेसिक करके आता हूँ कि ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन डेफिनेशन पढ़ के आता हूँ, और कुछ शॉर्टकट्स जो होते हैं वो पढ़ के आता हूँ। बट ये टॉपिक मेरा भी उतना स्ट्रांग है नहीं, तो इसमें मैं कुछ सजेशन आपको बेकार में दूंगा नहीं, बता बिकॉज वो गलत हो जाएगा। बट हाँ, जिसको अच्छा लगता है अलजेब्रा वो पढ़ के जाए। बट मेरा जो है ये टॉपिक थोड़ा वीक है, तो मैं इसमें आपको सजेशन नहीं दूंगा। फंक्शन एनालिसिस अगर आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है ये फंक्शन एनालिसिस, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शनल ही आप स्किप कर सकते हो। फंक्शनल और रियल के क्वेश्चन को मिला के पूछा जाता है मोस्टली गेट के एग्जाम में, बट यू कैन स्कीप दिस, कोई भी आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको स्कीप ही करते हैं। बट स्टिल अगर आप थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लोगे, क्योंकि आपने वैसे में कोर्स किया है, तो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। देखो यार, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेथड्स हैं, सारे मेथड बहुत इजी हैं, सारे मेथड्स कर लो, तो ऑब्वियसली उन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी तो बहुत कम है। बट हाँ, उन मेथड्स के कन्वर्जेंस रेट पे क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही ईजी होता है वो, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के आते हैं। तो कन्वर्जेंस रेट पे आप जो है ना क्वेश्चन से कर सकते हो, कन्वर्जेंस रेट इसके पढ़ लो। ठीक है, इसको करना कहाँ से, तो एक तो बेसिक कोई भी एक बुक उठा लो न्यूमेरिकल एनालिसिस से, आपको ये सारे के सारे वहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे, और कन्वर्जेंस वगैरह पे जो क्वेश्चन है वो कर डालो। ठीक है, और आई थिंक यूट्यूब पे आपको एक मैथमेटिकल पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट मिल जाएगा, यू कैन फॉलो इट। हो सकता है कि वो वीडियो कुछ टाइम पे प्राइवेट भी हो जाए, तो यू कैन फॉलो दिस। तो मैथमेटिकल पाठशाला, ठीक है, यहाँ पे आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएगा, 30 या 35 वीडियोस हैं, तो यू कैन वॉच अकॉर्डिंगली। और बट हाँ, करके जाओ यार, बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी है इसके कंपैरिजन में, तो ओडी के कंपैरिजन में बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या है कि चीज़ खाली याद रखनी पड़े थोड़ी सी ज़्यादा, बट है इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं। तो प्लीज़ डू इट। कहाँ से करना है, सेम जो मैं नोट्स दूंगा सिर्फ और सिर्फ वहीं से करना है, और कहीं से नहीं करना है। टोपोलॉजी बेसिक डेफिनेशन पढ़ के यू कैन स्कीप दिस टॉपिक। ठीक है, फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पूरा नहीं करना है, और आप कर भी नहीं पाओगे, बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह है इसमें। बट स्टिल क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स करके आओ, कॉन्वेक्स सेट्स करके आओ, एक्सट्रीम पॉइंट, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड आप पता ही होगा, ग्राफिकल मेथड हम 12th में पढ़ते हैं, सिंपलेक्स मेथड एक करके आओ,
टू फेज मेथड छोड़ सकते हो, रिवाइज ये सब छोड़ सकते हो, ठीक है। डुअलिटी थियरी एक करके जाओ यहाँ से, और यहाँ पे आप नॉर्थ वेस्ट रूल, लीस्ट कॉस्ट रूल, ये सब सिंपल सिंपल रूल है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये 3 मेथड करके जाओ, ठीक है। और लास्ट में आई थिंक हाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम और हंगरियन, तो ये जो टिक मारे ना मैंने, ये बहुत ईजी है। ये बीच में जो है ना सब बहुत टफ हो जाएंगे, इनफिजिबिलिटी, अनबाउंडेड लीनियर प्रोग्रामिंग, बैलेंस अनबैलेंस, तो हो सकता है इस पर टफ हो जाए, बट जो जो मैंने टिक मारा है वो बहुत ईजी है। बट हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो यू कैन स्किप दिस डायरेक्टली, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड रिफर दैट। और कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर जाना है तो आप मेरे वीडियोस को देखो, उस टॉपिक में मैंने क्या क्या बोला है, और उसी फ्लो में पढ़ो, तो आपका ईजिली और टाइम पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।